जिसके बारे में आप लोग को 10th के बेसिस पे भी पता होगा कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन में क्या क्या होता है, कि भाई कैसे आपका जो है मेल पॉलन ग्रेन्स जो होता है कैसे आपका फीमेल एग तक पहुंचता है। तो वो जो प्रोसेस होता है थ्रू द मतलब ये जो वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेप रहता है वो कैसे कैसे होता है, या फिर यहाँ से यहाँ तक वो किस द्वारा, कोई वेक्टर हो सकता है या फिर कोई एक जरिया हो सकता है जिसकी मदद से वो क्या कर सकता है, वो पॉलन ग्रेन से एग तक जा सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉलिनेशन, मतलब हिंदी में अगर बोला जाए तो परागण इसको बोला जाता है। तो हम बताए थे कि पॉलिनेशन अगर आप 10th के बेसिस पे देखो तो पॉलिनेशन के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बारे में आप लोग को आइडिया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। चलो ये भी बोल देते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में एक ऐसे है ना फ्लावर्स होते हैं जिनका जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो पॉलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के एक के साथ मतलब एम्ब्रियो सैक में जाके एक के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ऐसा भी होता है सेल्फ पॉलिनेशन, अगर एक फ्लावर है उसी पेड़ का दूसरा फ्लावर के साथ अगर उसका पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइज कर जाता है एक के साथ, अगर पेड़ वही है, पेड़ सेम ही है लेकिन आपका फ्लावर अलग है, मतलब पॉलन ग्रेन्स है, एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स है और दूसरे फ्लावर का एग है, लेकिन प्लांट सेम ही होना चाहिए, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो भी आपके सेल्फ पॉलिनेशन के ही कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर बायोमेडिकली देखा जाए तो इसको कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी क्रॉस पॉलिनेशन में भी रखा गया है। ठीक है, तो ये मानो ना जिसको बोलते हैं डबल ढोलकी, इधर भी रहता है इधर भी रहता है, तो वो आपका है ना उस टाइप के प्लांट्स उस टाइप के मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में भी काम कर जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में भी काम कर जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में। क्रॉस पॉलिनेशन में आपका क्या होता है, पूरा डिफरेंस रहता है। आपका एक प्लांट का एक फ्लावर है, दूसरे प्लांट का दूसरा फ्लावर, मतलब एक दूसरे प्लांट का फ्लावर है, एक प्लांट का पॉलन ग्रेन्स आया, दूसरे फ्लावर के एक के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। मतलब दोनों का वो पूरा कह सकते हैं स्पीसीज अलग हो सकता है, पेड़ अलग हो सकता है मतलब होता है ना हाइब्रिड भी उसको बोल सकते हैं। जैसे कि रहता है कि नहीं भाई एक दूसरा ही स्पीसीज है, उसका पॉलन ग्रेन्स उठ के कोई दूसरा ही स्पीसीज में जाके है ना फर्टिलाइज कर जाता है, जिस वजह से क्या हो जाता है एक थर्ड स्पीसीज का में भी जनरेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो आपके है ना 12th के बेसिस पे आपके क्रॉस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में आपको कितने हिस्से में बांटा गया, हम बताए थे 2। हम पूछे कि आपका है ना 12th में आपके पॉलिनेशन को कितने हिस्से में बांटा गया है। पॉलिनेशन 2 होता है, हम क्या बोल रहे हैं 12th में आपके वही पॉलिनेशन के कितने प्रकार बताए गए, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन कितने बताए गए 12th में? 3 बताए गए हैं। अभी ध्यान पे आता है, 3 बताए गए हैं। ठीक है, अरे नहीं भाई सुनो अच्छा सुनो, काइंड ऑफ पॉलिनेशन वो अगर बोला जाए, अगर वो आप सेल्फ और क्रॉस को साइड रखो, भाई आपका 10th का चीज़ है आप साइड उसको रख दो, लेकिन अगर आपका 12th में सिर्फ 12th में देखा जाए काइंड ऑफ पॉलिनेशन आपके 3 बताए गए, कंफ्यूज मत होना, इसको कंफ्यूज मत होना, 3 बताए। हम क्या बोल रहे हैं वो सेल्फ काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन आपके 12th में बताए गए हैं, आपके 12th में 10th को साइड रख दो। हम वो बोल रहे हैं कि आप सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छे तरीके से जान रहे हैं ना, तो हो गया आप पॉलिनेशन समझ रहे हैं, उसको थोड़ा साइड रखो। हाँ किसके थ्रू होता है, आपके 12th में अगर पूछा जाए काइंड ऑफ पॉलिनेशन कितने, तो आप सिर्फ और सिर्फ 3 का नाम लेंगे, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जेनोगैमी। याद आया? हाँ, इसमें हम क्या बताए थे कि 2 सेल्फ टाइप का है ना सेल्फ पॉलिनेशन एक्ट करता है और एक क्रॉस पॉलिनेशन टाइप से एक्ट करता है। मेरा बस यही बताने का था सेल्फ और क्रॉस का, ये कि हाँ भाई सेल्फ और क्रॉस से आप और अच्छे से समझ पाओगे कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अचानक से हम इस पर कूद जाएंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, ये आपका होता है, आपका अगर 12th में बोला जाए तो उसमें 3 बोलिएगा, सेल्फ और क्रॉस को साइड रखो, आप बस 3 बोलिएगा। ठीक है, कौन कौन? ऑटोगैमी, जिटनोगैमी और जेनोगैमी। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम बताए थे। हिंदी में भी आप लोग का है ना नाम लिखवाए ही थे कि ऑटोगैमी का हिंदी में क्या रहता है, जिटनोगैमी और जेनोगैमी का क्या नाम रहता है। ठीक है, अब हम इसमें बताए थे कि ऑटोगैमी क्या होता है, कोई हमें बता सकता है कि व्हाट इज ऑटोगैमी? किसी प्लांट का
कोई फ्लावर है वो उसी फ्लावर के साथ उसी के एग के साथ जब जाके पॉलिन ग्रेन्स उसी एग के साथ जाके फर्टिलाइज करे, वही आपका ऑटोगैमी है। बस मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का जो डिफिनेशन है वही सेम टू सेम आपका ऑटोगैमी का है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। अब आ जाता है दूसरा जिटनोगैमी। आप लोग समझ रहे हैं ना? चलो ठीक, सब ठीक है। जिटनोगैमी के बारे में हम बताए थे, वो उसी प्लांट का दो फ्लावर, हाँ, एक पॉलिन ग्रेन दूसरे वाले फ्लावर के एग के साथ फर्टिलाइज करता है तो उसको जिटनोगैमी बोलते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका हो जाता है कि आपका ऑटोगैमी, व्हाट इज ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी, एंड आपका लास्ट में आता है ज़ेनोगैमी, जो कि प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन जैसा एक्ट करता है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब फ्लावर अलग, पेड़ अलग, पॉलिनेस अलग, स्पीसीज में भी स्पीसीज अलग हो सकता है, और आपका क्या कहते हैं, फ्लावर्स अलग तो होंगे ही, स्पीसीज भी चेंज हो सकता है, प्लांट भी चेंज हो सकता है एक ही प्लांट हो लेकिन दो अलग अलग जगह पे उसका ग्रोथ हुआ हो, ठीक है, वो हो गया आपका टोटल क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ज़ेनोगैमी। और हम ऑटोगैमी में दो टाइप्स के फ्लावर्स के बारे में बताए थे, जो नाम था चेस्मोगैमस फ्लावर्स और क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। तो ये चेस्मोगैमस फ्लावर्स क्या होता है और जिटनोगैमस फ्लावर्स क्या होता है, सॉरी क्लिस्टोगैमस। बॉयस कोई बोल सकता है? राज, चेस्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस? ओ भाई चलो आप ही बताओ। वैसा होता है जिसका पेटल सारा खुला हुआ होता है, यानी इसका पॉलिन ग्रेन बाहर जा सकता है और दूसरे के साथ फर्टिलाइज कर सकता है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल रहता है। क्लिस्टोगैमस में होता है उसका पेटल पूरी तरह से क्लोज होता है, मतलब उसका पॉलिन ग्रेन से उसका बाहर जाने का कोई चांस नहीं है। हाँ, ना बाहर से जाने, यहाँ से अंदर से बाहर जाने का चांस है, ना बाहर का अंदर आने से, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो यही आपका होता है पॉलिनेशन का मेन हिस्सा। अब उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए, उस एग्जांपल्स के थ्रू इनको क्या करें, थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि हाँ कुछ हाइड्रेलियस नाम के कुछ ना वाटर प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जिनमें क्या होता है, वाटर पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन उड़ के आया, पानी में गया, जाके फ्लावर्स के पास पहुंचा, उसके साथ फर्टिलाइज कर दिया। तो यही आपका हो जाता है कुछ पॉलिनेशंस के हैं ना टाइप्स। और एजेंट्स के बारे में हम कुछ बताए थे। एजेंट्स कह सकते हैं या जरिया बोल सकते हैं या वेक्टर बोल सकते हैं। वेक्टर मतलब वाहक, मतलब जो आपका पॉलन ग्रेन्स को एक तक ले जाने का क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का। तो इसमें भी हम दो प्रकार बताए थे, क्या, एबायोटिक और बायोटिक। तो हम बताए थे कि आपका एबायोटिक, जैसा सुनने में ही लग रहा है कि एबायोटिक क्या हो सकता है, ऐसे है ना, मतलब एबायोटिक ऐसा चीज़ हो सकता है जो कि सुनने में लग रहा है कि वो नॉन लिविंग होगा, उसके पास जानू नहीं होगा, ठीक है। तो किस टाइप के हो जाएंगे, अब जैसे हम लोग जाने हैं, पहले भी पढ़े हुए हैं कि आपका जो पॉलिनेशन होता है, तीन मेन फैक्टर्स उसके होते हैं, वाटर, विंड और इंसेक्ट्स। ह्यूमंस भी एक फैक्टर हैं, ठीक है, ह्यूमंस भी एक फैक्टर हैं, लेकिन आपको बोला जाता है कि आपका मेन इस तीनों को रखा गया। अगर ह्यूमंस भी होंगे तो उनको किस में रखा जाएगा, तो बायोटिक में उनको रखा जाएगा। बायोटिक मतलब समझ रहे हैं, जो कि जिनके अंदर लिविंग, जो चीज़ लिविंग है, उसके अंदर सांस है, वो ग्रोथ कर रहा है, चल फिर रहा है, ठीक है। तो क्या चीज, हाँ, विंड हो गया, वाटर हो गया, आपका एबायोटिक में आ जाएगा। इंसेक्ट्स आपका बायोटिक में आ जाएगा, बायोटिक आ जाएगा, इंसेक्ट्स बायोटिक में आ जाएगा, और ह्यूमंस भी अगर देखा जाए तो वो भी बायोटिक में आ जाएंगे। फिर ये आपके है ना बारे में बताए थे। अब हम थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन आप लोग समझ ही गए कैसे कैसे क्या होता है। पॉलन ग्रेन्स आपका स्टिग्मा पे आया है, स्टिग्मा से क्या होता है, आपका पॉलन ग्रेन्स क्या चीज़ का फॉर्मेशन करता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन वो किस सेल के मदद से करता है, मेगास्पोर मदर, वेजिटेटिव सेल से आपका जो पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। भाई अपने आप थोड़ी ना फॉर्मेशन कर लेगा, कुछ तो जरिया होगा, कुछ तो उसको है ना पुश कर रहा होगा, हाँ भाई तुम जाओ पीछे से, हम हैं तुमको पुश करने के लिए, तुम आगे बढ़ो, हम तुमको हैं मदद करने के लिए, तुमको बढ़ने के लिए, तुमको ग्रोथ करने के लिए। तो वो क्या करता है, कौन सा सेल आपका, वेजिटेटिव सेल हेल्प करता है। वेजिटेटिव सेल उसको है ना पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। और पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाता है, एम्ब्रियो सैक के कौन से हिस्से तक, एम्ब्रियो सैक के कौन से हिस्से तक जाता है आपका, पॉलन ट्यूब कहाँ तक जाता है,
एम्ब्रियो सैक के कौन से हिस्से तक, या फिर ओव्यूल के कौन से हिस्से तक, माइक्रोपाइल एंड तक। इतना टाइम लगता है, रिकॉल हो रहा है, इसलिए तो हम सोच रहे हैं रिकॉल करना जरूरी है। तो ठीक है, आपका क्या होता है, ओव्यूल के वो माइक्रोपाइल एंड तक आता है। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड तो माइक्रोपाइल एंड तक वो जब जैसे ही पहुंचता है तो वो क्या करता है, आपका माइक्रोपाइल तक पहुंच गया, फिर वो क्या करता है, आपका जनरेटिव सेल कितने है ना सेल्स में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। और वो दोनों क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब के मध्य से, मतलब जो पराग नली है, समझ रहे हैं ना आप लोग हिंदी मीडियम। तो मतलब पराग नली जो है उससे क्या होता है, जनन जो कोशिका है वो क्या करते हैं आपका, उसके मदद से कहाँ तक जाते हैं, बीजाणु द्वार तक जाते हैं। ठीक है, मतलब माइक्रोपाइल एंड तक जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद फिर बाद में वो एक के साथ जाके फर्टिलाइज कर देता है, और दूसरा किससे फर्टिलाइज, पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फर्टिलाइज कर जाता है। क्या चीज, प्रोटेक्शन के लिए बोल सकते हैं, न्यूट्रिशन देने के लिए, प्रोटीन देने के लिए, वो किसको, जो है ना आपका जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, जो एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हुआ है उसको है ना, मतलब सब चीज़ प्रोटेक्शन, भाई कोई भी है ना प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें प्रोवाइड करने का वो हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो आप फर्स्ट तो समझ गए भाई कैसे होता है, एक के साथ नॉर्मल है ना सेल, एक के साथ जनरेटिव सेल, एक के साथ कैसे फर्टिलाइज कर जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन सेकेंड स्टेप जो आता है जिसको आप डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, आपका जनरेटिव सेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ जाके फर्टिलाइज कर देता है, जो कि हेल्प क्या करता है, आपका फॉर्मेशन ऑफ मतलब एक ऐसा फॉर्मेशन ऑफ एक ऐसा लेयर जो कि क्या करता है, हेल्प करता है एम्ब्रियो को पूरी तरीके से डेवलप होने में, उसको हेल्प करता है, जो चीज़ उसको एक तरह से वो मानो ना वो किसके जैसा, हाँ फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो प्लेसेंटा का जैसे काम करता है, और इसको अगर एक तरह से मानो ना वो एक फूड बना देता है, वो फर्टिलाइज होकर ना फूड टाइप से बना देता है, जिसको एम्ब्रियो क्या करता है, पूरी तरीके से अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, उसको खा लेता है, क्यों, अपनी ग्रोथ के लिए। अब होता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन होता है ना, नया टॉपिक इसमें आ रहा है, फर्टिलाइजेशन जब होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो हम बताते हैं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, वो एंडोस्पर्म फिर आगे चल के ही क्या होता है, डेवलप करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर देता है। अब व्हाट इज एंडोस्पर्म ये जानना है, तो चलो इसको एक एग्जांपल से जानते हैं। जैसा कि हम लोग अभी जान रहे हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आपका प्राइमरी मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आता है, लेकिन उसके बाद क्या आता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जब बन गया तो वो क्या करता है, आपको एम्ब्रियो को पूरी तरीके से प्रोटीन, प्रोटेक्शन, न्यूट्रिएंट्स देने का प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड रखते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं। आप लोग डाव तो पिए होंगे, डाव कोकोनट वाला डाव जो रहता है, नारियल वाला जो डाव रहता है, वो जो नारियल पानी, उसको डाब बोला जाता है। वो जो ग्रीन आप जो जिसमें वाटर रहता है ना, उसको डाब बोला जाता है। वो जो आप वाटर पीते हैं, पता है वो क्या है, वही एंडोस्पर्म है, वही एंडोस्पर्म। जो वाटर आप पीते हैं ना, वही एंडोस्पर्म है, वो है ना, मतलब प्राइमरी है। और फिर बाद में जो उसको साइड का हिस्सा जो आप देखते हैं, जो वाइट टाइप का होता है, जो लोग कभी कभी खाते भी हैं, खुआ जिसको कह सकते हैं, हाँ मतलब सही बात है भाई, खाते हैं। क्यों बोला जाता है कि डाब का पानी बहुत फायदेमंद होता है, क्यों, क्योंकि वो एंडोस्पर्म रहता है, और एंडोस्पर्म क्या करता है, उसमें मतलब रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहता है, उसमें न्यूट्रिशन पोषक तत्व जो है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस वजह से वो बोला जाता है डाब का पानी बहुत अच्छा रहता है, हेल्थ के लिए पिया करो, 2-2 दिन 3-3 दिन गैप पे पिया करो। तो भाई जो आप वाटर पीते हैं ना, वो आपका एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो वही आगे चल के धीरे धीरे करके जब है ना थोड़ा और डेवलप करता है, तो वो किसका करता है, कोकोनट का पूरी तरीके से फॉर्मेशन कर देता है। तो यही आपका बोला जाता है कि एंडोस्पर्म उसी टाइप का रहता है। ठीक है, सब में, फ्लावर्स में भी एंडोस्पर्म इसी टाइप का रहता है। वो आगे चल के फिर क्या करता है, एम्ब्रियो के साथ क्या होता है, पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो क्या करता है, पूरी तरीके से उसको अपने अंदर समा लेता है। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को अपने अंदर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, जिस वजह से आपका जो सीड का फॉर्मेशन होता है ना, तो इसके बेसिस पे कि है ना कंज्यूमिंग ऑफ क्या कहते हैं एंडोस्पर्म, उसके बेसिस पे भी आपका क्या हो जाएगा, सीड्स के 2 टाइप्स हो जाएंगे। जो सीड फॉर्मेशन होता है ना, एक सीड ऐसा होता है जो कि क्या कहता है एंडोस्पर्म को, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन,
कन्फ्यूजन है तो डायरेक्ट पूछो। तो आपका बोला जा रहा है कि एंडोस्पर्म जो रहता है, एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कोई कोई सीड का जो फॉर्मेशन होने के बाद वो एंडोस्पर्म को पूरी तरीके से अपने अंदर खा जाता है, मतलब उसे पूरे खा ही जाता है। लेकिन कुछ सीड ऐसे भी रहते हैं जो कि क्या करते हैं, पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से दो बेसिस पे आपका क्या कर दिया जाता है, सीड्स का डिफिनेशन कर दिया जाता है। इसको आगे जब सीड्स के बारे में बताएंगे ना तब बताएंगे, ठीक है। हाँ, मोनोकोटिलेडन्स डाइकोटिलेडन्स वो भी सीड्स के ही पार्ट में आएगा, वो भी हम अभी थोड़ा सा उसके बारे में बता ही देंगे। अब इसके बाद में आता है कि आपका कुछ स्टेजेस आते हैं कि है ना, जैसे चलो ठीक है आपको फर्टिलाइजेशन हो गया, देखो आपका क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन का टॉपिक आएगा। पहला हम लोग पढ़े हैं प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन प्लस एग का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्लावर्स में। फिर बाद में फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। फिर बाद में होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के होने के बाद आखिर क्या होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या बताया जाएगा भाई, एम्ब्रियो कैसे फॉर्म करता है, एम्ब्रियो कैसे बढ़ता है, क्या क्या स्टेजेस से वो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आपका है ना बताया गया है कि एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है ना, तो वो कुछ कुछ स्टेप सबसे जाता है। पहला आपका क्या बनेगा, आपका पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो वो क्या बनेगा, आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो। जो स्ट्रक्चर से ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, ठीक है। पहला आपको फर्टिलाइजेशन मानो है ना, ये यहाँ पे आया एम्ब्रियो, यहाँ पे आया आपका फर्टिलाइजेशन कर गया। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का मतलब यहाँ पे छोटा सा आपका इसी हिस्से में क्या हो गया, जाइगोट। इतना तो अच्छा सॉरी, आपको तो ये तो पता है कि आपका सीड का फॉर्मेशन जो होता है कौन सा हिस्सा सीड में बदल जाता है, कौन सा हिस्सा, फीमेल पार्ट का कौन सा हिस्सा जो होता है सीड में फॉर्म हो जाता है, ओवरी नहीं, ओव्यूल। ओव्यूल का जो हिस्सा रहता है ना वो सीड में फॉर्मेशन कर जाता है। जैसे आपका ये एम्ब्रियो सैक है, ये छोटा सा आपका एम्ब्रियो सैक, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ना ये आपका ओव्यूल कहलाता है, और ये हिस्सा आपका क्या होता है, ओवरी कहलाता है। मतलब जिसको हिंदी में आपका ओव्यूल मतलब क्या बोलते हैं अनुष्का, ओव्यूल को बीजांड बोलते हैं, और ओवरी को क्या बोलते हैं आपका अंडाशय बोलते हैं। भाई तुम रिवीजन नहीं करती है ना घर जाके, ठीक है। आपका क्या हो जाता है, ओव्यूल ये हो जाता है, ये आपका ओवरी का पार्ट हो जाता है। तो जो ओव्यूल का हिस्सा आप देखते हैं ना भाई धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके क्या करता है, आपका सीड में बदल जाता है। मेरा गला खराब लग रहा है। तो वो ओव्यूल का हिस्सा क्या होता है, आपका सीड में फॉर्मेशन कर जाता है, और ओवरी का हिस्सा क्या रहता है, आपका फ्रूट्स बन जाता है। मतलब ये जो आप ओवरी का पूरा हिस्सा देख रहे हैं, मतलब मानो ना एग्जाम्पल से लेते हैं मैंगो आम, तो उसमें जो है ना मैंगो का जो पेड़ होगा वो क्या होगा, उसका जो ओव्यूल का हिस्सा होगा वो उसको सीड जो हम लोग गुठली देखते हैं, तो वो हिस्सा आपका ओव्यूल रहता है, और बाहरी हिस्सा कौन सा रहता है, आपका ओवरी रहता है। मतलब ये जो आप गैप थोड़ा सा देख रहे हैं वहीं पे क्या होता है, वो थोड़ा गुद्दा टाइप का वो पार्ट बनाता है, और वो ओवरी क्या रहता है, वो एक लेयर रहता है जिसको छील के आप लोग खाते हैं। जिस फ्रूट में सीड नहीं होता है तो वो एक अलग कैटेगरी में आ जाता है। नहीं, जैसे बनाना है ना एक मतलब क्या कहते हैं आपका, देखो ऐसे बता देते हैं। अगर अब ये चर्चा आया ही है तो इसके बारे में थोड़ा सा बता ही देते हैं। देखो ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं ना जिनमें क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या करते हैं, फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका क्या हो जाता है, बनाना का हो जाता है। उसमें आपका फर्टिलाइजेशन कोई प्रोसेस नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपका फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देता है। और ये भी आप लोग सुनेंगे होंगे कौन सा,
नहीं, फ्लावर होता है, फ्लावर होता है, फ्लावर होता है, लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के वो क्या करता है, आपका फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिस वजह से उसमें क्या रहता है, सीड नहीं रहता है। भाई सीड कैसे बनेगा? पपीता में सीड नहीं रहता है, बहुत सारे सीड्स रहते हैं। देखो जिसमें अब ये भी भाई आया है टॉपिक, बनाना में कैसे सीड्स होगा? कहाँ देख लिया बनाना में सीड्स है? बनाना में सीड तुमको नहीं मिलेगा भाई, खाया है ना। वो अलग चीज़ है कि वो आप साइंटिफिकली उसको बनाओ तो वो अलग चीज़ बनेगा ही बनेगा। ना ना वो नहीं है, ना ना वो सब सीड नहीं कहलाएगा। सीड प्रॉपर हार्ड टाइप का होता है, कोई भी सीड्स आप देखो वो थोड़ा हार्ड टाइप का ही रहेगा। यार कंफ्यूजन है तुम लोग को, अभी भी केला नहीं खाया है जिंदगी में, कभी खाया ही होगा गधा। चलो ठीक है, आपका ये हो गया कि आपका ऐसे है ना जो फ्लावर्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल बनाना जो है उसमें है ना, ऐसे है ना आपका जो वो एक इस टाइप के पेड़ होते हैं जिनमें क्या होता है, फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता। भाई फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो एम्ब्रियो बनेगा, जायगोट बनेगा, आगे चल के मैच्योर होकर वो सीड्स का फॉर्मेशन करेगा। फ्लावर्स रहता है लेकिन उसमें क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण वो ऐसे फ्रूट्स का फॉर्मेशन कर देता है जिसमें क्या रहता है, सीड्स नहीं रहते। ठीक है, बिल्कुल नहीं मिलते हैं। और चलो ठीक है, एक और बच्चे का आया कि किसी किसी में हम लोग देखते हैं बहुत सारे सीड्स रहते हैं, तो वो ऐसे है ना, जैसे आपका सबसे अच्छा पपीता हो गया एग्जाम्पल, उसमें देखते हैं बहुत सारे सीड्स रहते हैं, तो उसके हाँ उस टाइप के जो है ना रहते हैं, उनमें क्या रहता है ना, जैसे हम लोग एक फ्लावर का पढ़े हैं कि एक फ्लावर में एक ही है ना आपका ओवरी का हिस्सा रहता है, एक ही फीमेल का हिस्सा रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्लावर्स हैं, ऐसे भी पेड़ हैं जिनमें क्या रहता है, बहुत सारे ओवरी का रहता है फॉर्मेशन, बहुत सारे ओवरी हैं, वो बाय नेचुरली वो बने हुए रहते हैं। हाँ एक फ्लावर में जो कि आगे चल के जो क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो क्या होता है, आपका बहुत सारे सीड्स का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ उसका आउटर लेयर जो बनता है सो बनता ही है। जैसे कि पपीता आप लोग देखें ना, पपीता को काटो, सीड्स बहुत मिलेंगे उसमें, गुदा का भी एरिया मिलेगा और ऊपर से छिलका भी मिलेगा, तो वो छिलका क्या हो जाता है, आपका ओवरी का हिस्सा हो जाता है। वो सीड्स, हाँ वो सीड्स का हिस्सा जो रहता है वो ओव्यूल हो जाता है, और जो बीच का हिस्सा रहता है वो ओवरी और ओव्यूल के बीच का हिस्सा रहता है। नहीं सॉफ्ट ही रहता है, हाँ लेकिन सीड तो रहता है ना। हम क्या बोले, सीड से हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन बस सीड है ना, बस वही उसी को आप है ना 3-4 को लेकर आप कहीं पे है ना गार्डन के एरिया में उसको है ना कर लो, वहाँ भी हो जाएगा अगर आप उसका अच्छे से ख्याल रखते हैं तो। ठीक है, ठीक है ये हो गया। तो ये ओव्यूल का हिस्सा आपका सीड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, आपका बीच का हिस्सा आपका